नैनीताल में बरसों पुरानी रंगकर्मियों की मांग डीएम धीराज गर्ब्याल की पहल पर पूरी हुई और नैनीताल के रंगकर्मियों को पूरी तरह से सौंदर्यकृत बीएम शाह ओपन थिएटर की सौगात मिली। अब इस नए रूप में बने थिएटर में रंगकर्मियों और थिएटर कलाकारों द्वारा नाटक इत्यादि का मंचन किया जाने लगा है। हर साल की तरह इस साल भी जब मंच आर्ट एंड थिएटर डीएम से परमिशन लेकर अपना 22वां शरदोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था और आज शाम जब उनकी एक प्रस्तुति भी होनी थी, तब नगर पालिका के ईओ ने ओपन थिएटर की बाहरी दीवारों पर लगे फेस्टिवल के पोस्टर फड़वाकर उतरवा दिए। नगर पालिका कर्मचारियों ने पोस्टर जमीन पर फेंक दिए, जिससे आक्रोशित रंगकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान दोनों पक्षों में काफी कहासुनी भी हो गई। इतने महंगे बनते उतार दोगे तुम? कोई क्या समझ रखा तुमने? ये तो निकालने को कहा, निकाले कि तुम कफन चोर हो? तुमसे कहा कफन चोर लेगा वो तो चोरोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इतने महंगे महंगे वो हो रहे, 5 रुपए तुम्हारे नगर पालिका हेल्प नहीं कर रही है, इतनी मुश्किल में बना है ये है ओपन एयर। सर आप हमसे क्यों कह रहे हैं? छुआ क्यों तूने? हमसे तो कहा छुआ क्यों? तुम्हारा बाप है, बुलाओ उसको यहाँ, बुलाओ उसको। कहना यहाँ मेरे को जाने है, पुलिस थाने ले जा रहे हो। मामले में जब मंच आर्ट एंड थिएटर के वरिष्ठ रंगकर्मी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट इदरीस मलिक अन्य रंगकर्मियों के साथ नगर पालिका पहुँचे और ईओ से मामले की शिकायत की, तो ईओ सहित नगर पालिका के तमाम कर्मचारी और रंगकर्मियों की आपस में कहासुनी होने लगी और मामला बिगड़ने लगा। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति पैदा हो गई। नगर पालिका ईओ द्वारा रंगकर्मियों के साथ झड़प की वीडियो भी वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि रंगकर्मी पवन कुमार के साथ किस तरह से बार बार व्यवहार किया जा रहा है। ये विवाद तब पैदा हुआ जब गुस्साए रंगकर्मी इदरीस मलिक ने ईओ से काफी तीखी भाषा में बात की। बना हुआ उसका लुक देखने के लोग सारा ढका हुआ। अरे लोग तुझे पता है काम नहीं करो, तुझे पता है लुक, तुझे पता है, तुझे तो इतना भी एस्थेटिक सेंस नहीं है बात कैसे करते हैं। तू इतना बेवकूफ आदमी है, तेरे से तभी तो तू तड़ाक करके हम बात कर रहे हैं। तेरे को इतना भी पता नहीं है कि क्या उखाड़ रहा है, क्या कर रहा है। तूने सोचा कि आदमी भेज दो पंत पार्क में और उन्होंने ठेले लगाए और उठा दो। अबे वो क्या है, वो लोगों को श्रद्धांजलि है, जो लोग यहाँ मरे जिन्होंने थिएटर किया है उनको श्रद्धांजलि के पोस्टर थे। वो है बड़ी मुश्किल से इतने साल का और रिकॉर्ड हमने इकट्ठा करके उनको छपवाया था। तूने बस तुझे क्या मालूम है? तुझे शहर से प्यार कोई है? तू तो यहाँ मजे लेने के लिए आया हुआ है, यहाँ तो 3 साल के लिए आया, चले जाएगा। तेरे को इस शहर से तूने क्या काम करा है? कोई काम करा है बता दे इस शहर में। पूछ लो इससे, इसने क्या काम करा है इस शहर में जो इसका नाम लिया जाएगा। इसके बाद नगर पालिका ईओ अशोक कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और अन्य पालिका कर्मी और कुछ सभासद मल्लीताल कोतवाली पहुंचे और इदरीस मलिक सहित कुछ और रंगकर्मियों की शिकायत दर्ज करवा दी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और रंगकर्मियों के बीच भी फिर से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। मार दोगे आप किसी को? ना ये आपके ना जो आपने बोल रहे कि वर्ड है इसमें और वीडियो भी नहीं है इसमें। कोड उतारिए, दवाई मत दीजिए, पानी मत दीजिए। बात कर रहा हूँ सर से। पोस्टर फाड़ने और उन्हें जमीन पर फेंकने से गुस्साए वरिष्ठ रंगकर्मी इदरीस मलिक ने ईओ की फटकार लगाते हुए कहा कि जो कार्यक्रम होना था वो थिएटर कलाकारों को श्रद्धांजलि थी। 25,000 के पोस्टर फड़वा दिए, इसका भुगतान नगर पालिका करेगा। इसके बाद ईओ ऑफिस में गर्मागर्मी का माहौल पैदा हो गया। इस नोकझोंक की भी पूरी वीडियो वायरल हो रही है। 25,000 रुपए दीजिए, 25 इसका कोट उतारो, चलो कोट उतारो इसको ले चलो अभी वहीं बीएम शाह में बताते हैं तेरे को। चल उठ यहाँ से। तू कैसे तूने बढ़वाया वो 25,000 रुपए के? वो संपत्ति विरूपण तूने हमारी प्राइवेट संपत्ति बिना बताए कर देंगे। इस मामले में इदरीस मलिक द्वारा भी थाने में तहरीर दी गई है। इदरीस मलिक ने इस पूरे मामले में क्या कहा, आइए सुनिए।
देखिए हम लोग यहाँ पिछले 25 सालों से रंगकर्म करते हैं और बीएम शाह ओपन एयर थिएटर में हम लोग हर साल करते हैं अपना एक फेस्टिवल। तो पहले ये ग्रीष्म नाट्य महोत्सव हुआ था और इस बार ये ओपन एयर थिएटर रेनोवेट करके डीएम साहब और प्रशासन ने देहरादून से इसको बना दिया और हमारा ये शरद नाट्य महोत्सव 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होना था, जिसमें हिंदुस्तान की अलग अलग शहरों से टीमें आ रही थी। 2 टीमें आ चुकी हैं और बरसात के वजह से हमने वो शो स्टूडियो में किए। कल से हमारे यहाँ शो चल रहे हैं और हमारे अगर ओपन एयर में हम शो करते हैं तो बाहर एक एग्जीबिशन लगते हैं कौन सा नाटक अंदर हो रहा है। आज ये हुआ कि अचानक ही नगर पालिका के लोग आए और उन्होंने हमारे सारे पोस्टर फाड़ दिए जो बैनर्स थे और उसमें पूरे 25 सालों में जो रंगकर्मी गुजरे हैं उनको श्रद्धांजलियाँ भी थी, वो सब उन्होंने तहस नहस कर दिया और अंदर घुस के वो लाइट वाइट ले जाके अपने गोडाउन में रख दिया। तो इस विषय में हम लोगों ने कहा कि हम ये उससे बात करते हैं कि सर हमने तो ये डीएम साहब से परमिशन ले रखी है, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा मेरी परमिशन बहुत ज़रूरी थी। और मैंने कहा सर इससे पहले कि फाड़ते आप हमारे को बुला लेते, हम बात करते और हम बताते आपको। नहीं वो तो आपने ये पब्लिक प्रॉपर्टी को आप इसमें कब्जा कर रहे हैं और ये वो बहुत सारे ऑफेंस की बात करने लगे। हमने कहा सर हमारा नुकसान हुआ है और इसमें तो ऑर्डर आपके लिए भी है कि लाइट का संयोजन दीजिए और सारी हेल्प कीजिए, उसके बाद आप हमारी सारी चीज़ें बिगाड़ दिया और सब फाड़ दिया है। तो नहीं ये है। तो हमने कहा सर हमारा तो आप ये कंपनसेशन दीजिए। उस बात को लेके नोक-झोंक हुई और रंगकर्मी ये लोग भी कुछ हाइपर उसमें थे, हम लोग भी बात कर रहे थे क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े सीनियर्स लोगों के पोस्टर फाड़कर उन्होंने पैरों के तले रौंद दिए थे। खैर ये भी तो इस पर ईओ साहब बोले कि ये नैनीताल की शोभा ख़राब कर रहे हैं आपके ये पोस्टर। मैंने कहा आपने कोई नाटक पढ़ा है या नाटक के बारे में जानते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे इससे क्या मतलब, वो रेलिंग हमने लोगों ने लगाई है और रेलिंग से पोस्टर। तो हमने कहा आपने तो नगर में बहुत सारे पोस्टर गुटखे तंबाकू के लगाए, वो भी उतारिए ना, ये तो नाटकों के पोस्टर हैं और इसमें तो हम क्षणिक जो नाटक रात को हो जाता है फिर हम उसको उतार देते हैं, दूसरा नाटक आने वाला होता है तो उसके पोस्टर लगाते हैं, ये आजीवन तो नहीं लगाते हम लोग। तो उस विषय में उनका कोई ऐसा वो नहीं था और वो बहुत एग्रेसिव हुए। हम लोग भी कुछ बोल रहे थे, इसमें सफाई कर्मचारी और इनके पूरे नगर पालिका के लोग वो सारे लोग उनकी तरफ से ही बात करेंगे। तो फिर ये हम लोगों को थाने ले आए। हमारे बारे में इन लोगों ने जो भी एफआईआर लिखवानी थी, हम अभी भी कह रहे हैं कि मतलब हम तो अपनी जगह सही हैं, हम परमिशन के तहत वहाँ पर काम कर रहे हैं और ना कि हम कोई कब्ज़ा कर रहे हैं। तो ये पूरे पिछले 20 सालों में पूछ लीजिए किसी भी शहर के हम सम्मानित लोग हैं। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ग्रेजुएट हूँ और मैं ऐसे काम या मेरे जितने 40 रंगकर्मी हैं वो कभी ऐसा है। और हमारा ये है कि अभी इस बार जो नया सेगमेंट था, डीएम साहब से बात हुई थी कि हम इंटर स्कूल नाटक प्रतियोगिता कराएंगे बच्चों को और मोस्टली हम चिल्ड्रन वर्कशॉप करना चाह रहे हैं कि ताकि हम अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं और यही हमारा उद्देश्य है। बाकी वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो है नहीं कि कोई टिकट करके या हम किसी से पैसे कमा रहे हैं या हम चंदा करके। ये तो हम लोग आपस में फिल्में करते हैं और उससे कुछ अपना अरेंज करते हैं, ये हुआ है। और बाकी तो वहीं जब इस पूरी घटना के बारे में सचिन नेगी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए ये डेकोरम होता है, उसके तहत ही काम करना पड़ता है। अब कुछ रंगकर भी सुनने में एक वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, आपको भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। उनके द्वारा हमें अधिशासी अधिकारी के द्वारा बदतमीजी करी गई है, उनका कोट उतारने की कोशिश करी गई है, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करी गई है और जो उनके फाइल थी उनको फेंका गया वहाँ पर को। अगर हमारे कुछ वहाँ पर कर्मचारी नहीं होते शायद उनके ऊपर हाथ भी उठाते। जैसा उनका आरोप फाड़ा गया तो उसके लिए भी डेकोरम होता है। अब कुछ चीज़ गलत हो रही है उसकी बात आप करेंगे, लेकिन बात करने का तरीका होता है, लहजा होता है। ये नहीं आती कि आप सीढ़ी के ऊपर मारपीट कर देंगे, कुछ कर देंगे। नहीं, अगर उनका कोई नगर पालिका से रिटर्न प्रूफ है बताइए कि उन्होंने परमिशन ली नगर पालिका से, आपने उनसे पूछा? वो बोले डीएम की परमिशन है। नगर पालिका की प्रॉपर्टी तो फिलहाल नगर पालिका के पास से सूचना आनी चाहिए थी कि उन्होंने सूचना ली उसकी नगर पालिका से। ये बात उनसे पूछिएगा। प्रोग्राम करा रही नगर पालिका की प्रॉपर्टी, नगर पालिका में काम करा रहे हैं, कभी उन्हें दायित्व बनता है कि सूचना दें यहाँ पर कि हम प्रोग्राम करा रहे हैं। पोस्टर का शोभा खराब नहीं करता है, ना कोई पोस्टर लगाने की शोभा बढ़ती है। अगर शोभा खराब या करना है उसको दिल में सम्मान करना चाहिए उसको। उसमें एक्शन की हमने एफआईआर लिखवा दी है
और जो इन्होंने बदतमीजी हमारे अधिशासी अधिकारी के साथ की है, सारे काम में बाधा डालने का किया है, उसके लिए हमने एफ लिया। उनकी फाइल चली थी, सफाई कर्मचारी मीटिंग चल रही थी उनकी कि पेंशन लेके यहाँ पर शेयर चली थी, वो लोग सब बैठे थे वहाँ पर थे। अगर वो नहीं होते, मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ अपने मित्रों का कि वहाँ पर वो बैठे थे, मैं जितने मेरे पहले मित्र थे वहाँ बैठे थे, उनके द्वारा ही बचाया गया उनको। और वहाँ मीडिया ही मौजूद थी, आपके अलावा भी शायद आप वहाँ मौजूद थी, जितने मीडिया कर्मी थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर दी थी। आप वो रिकॉर्डिंग चेक करिएगा कि इनके द्वारा अगर सफाई रंगकर्मी है, रंगकर्मी को कहते हैं, तो ऐसे गुंडेगिरी नहीं करनी चाहिए। रंगकर्मी का हम भी सम्मान करते हैं। निर्मल पांडे नैनीताल की शांति उसमें पोस्टर लगाना है, उखाड़ने से कुछ किसी का वो आदर या मान नहीं किया जा सकता है। उनका मान हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। मंच आर्ट एंड थिएटर द्वारा फेस्टिवल के पोस्टर लगाए गए, जिनमें निर्मल पांडे सहित तमाम बड़े रंगकर्मियों के पोस्टर भी शामिल थे। और जैसा कि इदरीस मलिक ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा ये कहकर पोस्टर फाड़ दिए गए कि इनसे शहर की शोभा खराब हो रही है। इस बात पर जब नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी से पूछा गया कि थिएटर द्वारा लगाए गए पोस्टर से शहर की शोभा कैसे बिगड़ रही है, शहर में जगह जगह शिखर पान मसाले के पोस्टर लगे हैं, उनसे कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो सुनिए सचिन नेगी ने क्या कहा। आपने अच्छा सवाल पूछा। ये रूल है, आप अगर वीडियो तक घुमाएंगे उस पर क्या लिखा है आप दिखा दीजिएगा दर्शकों को। शिखर पान मसाला क्या लिखा है, पान मसाला नहीं लिखा है, दिखा दीजिए। लेकिन जीजीआईसी के पास तो शिखर पान मसाला भी लगा था। मैं चेक करूंगा, जो आप बोल रहे हैं यहाँ पर लगा है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए इसमें क्या लिखा है। तो ये शिखर क्या है? अच्छा, ये तो आप जिसने लगाया उससे पूछिए शिखर क्या है। अच्छा, ये आपकी अनुमति से नहीं लगा? ये अनुमति हमने ठेकेदार को की उनकी अनुमति से होता है कि हमने लीज आउट कर रहा है, नगर पालिका ने नहीं। अब आप खुद देखिए सचिन नेगी के बयान की हकीकत। शहर में स्कूल के पान मसाले के प्रचार प्रसार पर आवाज 24/7 पहले भी प्रमुखता से खबर बना चुका है। वहीं इस पूरी घटना पर एडवोकेट कंवल मलिक ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये जो फेस्टिवल चल रहा है, ये विगत 25-26 सालों से फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें नैनीताल के समस्त रंगकर्मी अपना पूरा सहयोग देते हैं। उनको कहीं से कोई फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ना हमको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। इसको सब हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और बीएम शाह के बाहर जो पोस्टर लगे थे, वो बीएम शाह ओपन एयर थिएटर के बाहर लगे थे, ना कि कहीं बाजार में या कहीं किसी ऐसी जगह पे लगे थे तो जहां इनको ऑब्जेक्शन हो सकता। उन पोस्टर्स में स्वर्गीय निर्मल पांडे जी का पोस्टर था, उसमें गुरानी जी का पोस्टर था, उसमें हमारे ऐसे सीनियर सखा जी का पोस्टर था, उसमें ऐसे सारे सीनियर्स जो हमारे बीच में नहीं रहे उन सब के पोस्टर थे। और ये हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है कि उन पोस्टर को हटा के उनको पैरों तले रौंदा गया। इस बात की जवाबदेही तो अधिशासी अधिकारी की होती है, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हम अगर उससे क्वेश्चन करेंगे ये बात कि उसने ये पोस्टर्स क्यों हटाए, अगर उसको कोई भी ग्रीवांसेस था तो उसने सीधा हमको एक नोटिस देना था, और नोटिस देने के बाद उसने ये हटाने थे। और इस फेस्टिवल के लिए हमको डीएम साहब की परमिशन थी, डीएम साहब की नॉलेज में था, एसडीएम साहब की नॉलेज में था। हम अकेले नहीं कर रहे थे इस फेस्टिवल को, और ये सब हमारी मेहनत इन लोगों ने ख़राब कर दी। आज एक बड़ी टीम आने वाली है दिल्ली से रात को, तो ये पूरे नैनीताल के लिए बेइज्जती का विषय है कि वो आके ये सब देखेंगे तो कहाँ परफॉर्म करेंगे। ये हमारे लिए नहीं, पूरे नैनीताल इस बात में शर्मिंदा होगा कि इन्होंने ये हरकत की। उधर इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन और रंग कर्मियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि नैनीताल थिएटर हब के रूप में भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ से कई उम्दा कलाकारों ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। इस वर्ष कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डीएसबी परिसर के पत्रकारिता एवं संचार विभाग द्वारा भी थिएटर को बढ़ावा देने के लिए इसी साल नए ओपन थिएटर में सबसे पहले नाटक का मंचन किया था, जो पर्यटन सीजन में काफी सुर्खियों में रहा था। खुद डीएम धीराज गर्ब्याल भी ओपन थिएटर को एक नई पहचान दे चुके हैं। बावजूद इसके रंग कर्मियों द्वारा लगाए गए पोस्टर्स को बिना नोटिस दिए फाड़ देना कितना उचित था। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।